हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा भी? अनन्या ने ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाया। अभिनव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद अनन्या जान चुकी है कि वही टाइगर है। तुम बात गोल गोल घुमाओ मत और सीधा बताओ कि क्या मैटर है। अभिनव भी हाफता हुआ अनन्या पर चिढ़ते हुए बोल पड़ा। अनन्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसे गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा दी। अभिनव ने उस स्क्रीन को गौर से देखा और उसे एक फोटो नजर आया। उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके पूरे बदन पर ठंडा पसीना निकल आया। गुस्से से उबल रही अनन्या ने तुरंत ही अभिनव को उसके ऑफिस बुला लिया था। जब अभिनव ने वहां पहुंचकर अनन्या के फोन में एक फोटो देखी तो वो दंग रह गया। ये क्या बकवास है? ये चाहत क्यों तुमसे इतना चिपक कर बैठी है और तुमने उसकी कमर पर क्यों हाथ रखा हुआ है? अनन्या ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव अभी भी हैरानी से उस फोटो को देखे जा रहा था। वो उस फोटो में चाहत की कमर पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर बात जरूर कर रहा था, लेकिन अभिनव को याद आया कि ये फोटो तब की थी जब उन दोनों के सामने अर्जुन और श्याम खड़े थे। ये सब क्या है? समझा सकते हो? अनन्या ने एक एक करके स्वाइप करते हुए और भी फोटोज दिखाए। उन फोटोज को देखते हुए ही अभिनव समझ गया कि ये किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ खींचे हैं। आखिरी फोटो देखकर ही फिर अभिनव को यह भी पता चल गया कि पार्किंग लॉट में दूर खड़ी गाड़ी में बैठा वो अनजान आदमी उसकी ओर क्यों देखे जा रहा था। उस आदमी ने वो फोटो उसी वक्त निकाला था जब चाहत अभिनव के चेहरे की ओर झुककर टॉवेल का धागा निकाल रही थी। हालांकि उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे किस करने आ रही हो। सभी फोटोज देखने के बाद अभिनव अंदर ही अंदर घबरा रहा था, पर जैसे तैसे अपने आप को शांत करते हुए वो अनन्या के सामने चेयर पर बैठ गया। उसे लगा कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन उसको इस तरह से रिलैक्स होते देखकर सामने बैठी अनन्या की आंखें और भी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो उस पर भड़क उठती, अभिनव ने उससे आराम से पूछा, ये फोटोज तुम्हें किसने भेजी है बताना जरा। कहीं तुमने ही तो हमारे पीछे कोई जासूस तो नहीं लगा रखा? अनन्या को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसने अभिनव के सवाल पर अपना सवाल खड़ा कर दिया। पहले तुम बताओ, ये चाहत तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? इतना चिपक कर क्यों खड़े हो दोनों? चल क्या रहा है तुम्हारा चाहत के साथ? अनन्या का सवाल सुनते ही अभिनव ने आह भरते हुए जवाब दिया। तुम क्या बोल रही हो? तुमने ही तो चाहत से कहा था ना कि वो मुझे उस इनॉग्रेशन पार्टी में साथ ले जाए। इनफैक्ट तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था इसके लिए। हाँ, मैंने हाँ भरी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि चाहत को तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। पर तुम दोनों बेशर्मों को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी पीठ पीछे इश्क लड़ाते हुए? अनन्या उस पर चिल्ला पड़ी। अभिनव चिढ़ते हुए अपनी चेयर से उठा और वहां से जाने लगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो मेरे और चाहत के बीच वैसा कुछ नहीं है। अब तुम जानो और वो चाहत जाने। ये सब बातें करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभिनव को जाता देख अनन्या अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गई। गुस्से से उसकी आंखें भी लाल होकर अब भर आई थी। अभिनव, जब तक मुझे इस हरकत का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। अभिनव ने अनन्या के हाव भाव देखकर एक गहरी सांस ली और उसे एक लाइन में समझाने की कोशिश की। देखो, चाहत को यही हेल्प चाहिए थी, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, समझी? इस बात को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अभिनव की रूखी आवाज सुनकर अनन्या की आंखों में से आंसू निकल आए और वो सिसकने लगी। तुम्हें ये बात कितनी छोटी लग रही है? एक बार ये भी तो सोचो कि तुम शादीशुदा हो। शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ मिलना और तो मेरी फ्रेंड के साथ ही अफेयर करना, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये लड़की कौन सा उसे अपने पति की तरह प्यार करती थी। तुम शादी की बात कर रही हो? तुम खुद मुझे एक हस्बैंड जैसी इज्जत देती भी हो। तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे इस तरह से पेश आता है कि मैं घर का कोई नौकर हूँ। अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।